देखिए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी का पेपर फुल सॉल्यूशन जो कि आपके 5 फरवरी का हुआ है कक्षा 10वीं का। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न आपका कुहासा का अर्थ है, तो कुहासा मीन्स होता है बेटा कोहरा। क्या होता है? कोहरा। दूसरा है प्रगतिवादी कवि है, तो वह है आपका सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी तो 2 फुट थी। चौथा प्रश्न है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला देखिए, सुर सारावली के कवि का नाम है, तो सूरदास। कौन है? सूरदास। मिला लीजिए आपके कितने आंसर सही है। कवि निराला का जन्म हुआ था, तो बेटा ये हुआ था सन 1899 में। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लग रही, लाइक भी करें। और दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखिए, पहला है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। कब से माना गया बेटा? 1900 से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। तीसरा प्रश्न, छंद के 2 प्रकार हैं और वल्लभाचार्य के गुरु थे सूरदास के। पांचवा, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्रा होती है। चलिए अगला देखिए, छठा, रस के 4 अंग है। कितने होते हैं बेटा? 4। जोड़ी मिला लीजिए। चले जोड़ी देखिए, शिव पूजन सहाय, तो इसका राइट आंसर है बेटा माँ का आंचल। क्या है? माँ का आंचल। रामवृक्ष बेनीपुरी, तो इसका है मुजफ्फरपुर। मैथिली शरण गुप्त, तो इसका राइट आंसर है आपका पंचवटी। मैथिली शरण गुप्त का क्या है? पंचवटी। क्या है? पंचवटी। और रिसाई, तो रिसाई का जो होता है बेटा ये होता है आपका नीचे दिया हुआ इधर, तो रिसाई का जो है आपका चौथे का, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते अपन इसको। रिसाई का ये है, ये आपका चौथा आंसर है प्रस्तुत करना। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौपाई, तो जो चौपाई है आपका, चौपाई जो है आपका, चौपाई का 16 क्या आएगा? चौपाई का 5वां, ये 16 बिल्कुल सही है। और एकांकी, तो एकांकी का ये छठा है। ये जहाँ पर नंबर 4 दिख रहा है आपको, ये छठा है। कौन सा है? छठा। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको। तो ये एकांकी का जो है आपका ये दिख रहा है एकांकी जो 4 है ना बेटा, ये गलत है, ये यहाँ पर आपका छठा है। ठीक है, चले जोड़ी मिला लिया आपने। आगे बढ़ते अपन। एक वाक्य में उत्तर, तो देखिए एक वाक्य में उत्तर पहला, तो अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? वसंत ऋतु को। किसको करती है? वसंत ऋतु को। दूसरा है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो वेदनाथ मिश्र। क्या है? वेदनाथ मिश्र। निराला रचनावली में कितने खंड है? तो बेटा इसमें होता है 1 से 8 खंड। कितने होते हैं? 1 से 8। चौथा है रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? दोहा तथा चौपाई। पांचवा, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में। किस में हुई है? ब्रज भाषा। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। चलिए आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ कि सभी के प्रश्न उत्तर सही होंगे। चलिए सत्य असत्य देखिए, पहला है पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, यह आपका असत्य है। दूसरा है संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, असत्य बेटा ये भी। तीसरा, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, सत्य है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी सत्य आपका। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, ये भी आपका सत्य है। बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये भी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।